गुड इवनिंग एवरीवन। कल ये पेपर कंडक्ट हुआ था, डेली टेस्ट पेपर एनडीए का 12 नंबर, बट बिकॉज ऑफ माय हेल्थ इश्यूज मैं इसको अपलोड नहीं कर पाया था इसके सॉल्यूशन को। तो आज का ये सेशन जो होगा, ये मैंने सोच के रखा था कि अगर कल तबीयत खराब हो गई तो आज इसका सॉल्यूशन हम लोग अपलोड करेंगे। तो डिस्कस करते हैं कल का ये पेपर, जो कि बच्चों का अगेन आई विल से बहुत ज़्यादा एक अच्छा नहीं हुआ था, बट यस कोई बात नहीं। लेट्स मूव ऑन टू द सॉल्यूशन पार्ट और समझने की कोशिश करते हैं कि इसके क्वेश्चंस का सही अप्रोच क्या होगा करने का। तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडे सेशन। तो पेपर का जो सबसे पहला क्वेश्चन था, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर का है, तुम्हारे प्रीवियस ईयर पेपर में ही आया हुआ वन ऑफ द क्वेश्चन है। तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर में तुम्हारे पास में कुछ कंडीशंस दिए हुए हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। लेट पी एंड क्यू आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। इक्वेशन हम तुम्हें दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, और इसके दो रूट्स हैं पी एंड क्यू, जिसमें उसने तुम्हें यह भी बता दिया है कि पी जो है वो ग्रेटर देन क्यू है और सी की वैल्यू पॉजिटिव है, दैट मीन्स ग्रेटर देन 0 है। और साथ में एक कंडीशन और दिया हुआ है कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 11 पी क्यू की जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल है। अब इतना कुछ देने के बाद वो तुमसे सिंपली पूछ रहा है कि P माइनस क्यू क्या होगा। तो डिफरेंस ऑफ द रूट्स की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास में फॉर्मूला होता है जो हमने पढ़ा हुआ है, अल्फा माइनस बीटा, वही यहाँ पे P माइनस क्यू के लिए यूज कर देंगे। दैट इज अंडर रूट का P प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 11 पी क्यू, सॉरी माइनस 11 पी क्यू नहीं, माइनस 4 पी क्यू। चलो एक बार फिर से इसको स्टार्ट कर देते हैं। फॉर्मूला ही गलत लिख दिया तो फिर फायदा नहीं है उसको फिर से इरेज करके ये करने का, तो फिर से एक बार लिख देते हैं। P माइनस क्यू का फॉर्मूला होता है होल अंडर रूट का P प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 4 पी क्यू। अच्छा, मुझे ये समझ में आ गया मैंने माइनस 11 पी क्यू क्यों लिखा था, क्योंकि जो कंडीशन है उसका हैंगओवर चल रहा था। तो अब जरा इस क्वेश्चन के अंदर जाके इस कंडीशन को भी ठीक करते हैं। तो जो भी कंडीशन दिया है उसके हिसाब से पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर हो जाएगा 11 पी क्यू के इक्वल। अब यहाँ पे हमारे पास में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का फॉर्मूला होता है P प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 2 पी क्यू इक्वल्स टू 11 पी क्यू। और यहां से हम लोग क्या करेंगे, सीधा सीधा P प्लस क्यू के होल स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे, दैट इज 13 पी क्यू। अच्छा, इस क्वेश्चन में अभी तक मैंने P और Q का कोई रिलेशन नहीं बनाया है विद द कोफिशिएंट, क्योंकि हमें पता है कि सम ऑफ द रूट्स माइनस बी बाई ए और प्रोडक्ट ऑफ द रूट सी बाई ए के इक्वल होता है, बट उसका अभी तक मैंने कोई खास यूज किया नहीं है। तो अब मैं वो यूज करने जा रहा हूं, क्योंकि जैसे ही मैं ये वैल्यू यहां डालूंगा तो ये बन जाएगा 13 पी क्यू माइनस 4 पी क्यू, जो कि मुझे आंसर देगा अंडर रूट का 9 पी क्यू, और अंडर रूट का 9 होता है 3, सिर्फ बच जाएगा रूट पी क्यू। और यही वो रीज़न है जिसकी वजह से मैंने अभी तक उसको छेड़ा नहीं था, अब छेड़ता हूं, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स जो होता है वो सी बाई ए के इक्वल होता है। तो यहाँ पे सी है और ए 1 है, तो अब ये वैल्यू तुम डायरेक्टली यहाँ पुट कर सकते हो और तुम्हारा आंसर आ जाएगा 3 रूट सी। तो ये हम लोग को सिर्फ देखना है किस ऑप्शन में है, तो इट इज अवेलेबल इन फर्स्ट ऑप्शन। ट्रिकी क्वेश्चन था थोड़ा सा, बट यस यू कैन मैनेज दिस क्वेश्चन। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरे क्वेश्चन में ये एक गलती हो गई थी मेरे से, एक बच्चे ने मुझे बोला भी था बट मुझे ध्यान नहीं रहा। यहाँ पे डिनोमिनेटर में ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर नहीं होगा, वो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर होगा। तो जिन बच्चों का बिकॉज ऑफ दिस क्वेश्चन गलत हुआ है उन सबको ग्रेस मार्क्स मिल जाएगी। मतलब हमें क्वेश्चन में फाइंड करना है 1 माइनस ओमेगा होल अपॉन में ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर पूरे का मॉडुलस वैल्यू, और ये 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर नथिंग बट द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। तो इसके बारे में तो हमें पहले से ही पता है। तो इस पूरे क्वेश्चन में जो फॉर्मूला यूज होने वाला है वो यही है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, जिसके वजह से हम लोग ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू को पुट कर लेंगे -1, और ये -1 हम लोग नीचे पुट कर रहे हैं। तो 1 माइनस ओमेगा -1 पूरे का मॉडुलस। अब ये माइनस ऊपर जाएगा और दोनों के साइन को बदल देगा। अब -1 तो वैसे ही है, ओमेगा की वैल्यू मैंने तुम लोग को बताई थी, ओमेगा की वैल्यू होती है -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2। तो ये बाई 2 दोनों के साथ लगा दो। अब रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ में ऐड कर देते हैं, तो फाइनली तुम्हारे पास में ये आ जाता है पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसका तुम्हें मॉडुलस फाइंड आउट करना है, जिसका फॉर्मूला तुम्हें मालूम है, दैट इज अंडर रूट का रियल पार्ट का स्क्वायर, दैट इज -3/2 का स्क्वायर करेंगे 9/4 आएगा, और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करेंगे √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो 3/4 आएगा। तो टोटल आंसर हो गया रूट का 12/4, दैट मीन्स करेक्ट आंसर इज √3।
ढूंढने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, पहले ही ऑप्शन में अवेलेबल है। तो आई डोंट थिंक ये बहुत ज़्यादा एक टफ क्वेश्चन था, बट यस ये मिसप्रिंटेड क्वेश्चन था जिसकी वजह से ग्रेस मार्क्स तुम लोग को मिलेगी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन तुम्हारे पास में दिख रहा होगा, सर्कल चैप्टर का क्वेश्चन है। इसमें तुम्हें उसने बता दिया है, क्वेश्चन को रीड करते हैं। यू हैव टू फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्कल, नहीं द सेंटर ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन। मतलब तुम्हारे पास में एक सर्कल है, सेंटर ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड मेकिंग पॉजिटिव इंटरसेप्ट्स ऑफ 4 and 6 ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। मतलब ये जो भी सर्कल है वो ओरिजिन से पास होने के साथ साथ दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स और वाई के ऊपर में 4 and 6 इंटरसेप्ट कट कर रहा है। मतलब ये जो दोनों हैं इंटरसेप्ट्स वो 4 and 6 के हैं। और साथ ही साथ ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ओरिजिन से पास कर रहा है, इसलिए फिगर बिल्कुल यही बनने वाला है। इससे हमें ये कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे 0 0 4 0 एंड 0 6। तो ये बताना बहुत आसान हो गया मेरे लिए, क्योंकि इसका जो सेंटर होगा वो 2,3 पे होगा। अब एक बार सेंटर पता चल गया, क्योंकि हम लोग को मालूम है कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। अब ये पूरा डिस्टेंस 4 का था, तो हमने सेंटर लिया O को और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो ये दोनों पार्ट्स 2 2 के हो गए। ठीक उसी तरीके से यहां से तुमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया वाई एक्सिस के ऊपर, ये पूरा डिस्टेंस तुम्हारे 6 का था, तो ये दोनों बढ़ गए 3 3 में, सेंटर हो गया 2,3। अब हमें सिर्फ ये फाइंड करना है कि ये सेंटर इनमें से किस लाइन के ऊपर लाई करेगा, और उसका तरीका यही होता है कि हम ऑप्शन में एक एक करके पुट करके देख लें। ऑब्वियस सी बात है पहला ऑप्शन इसका आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि एक्स की जगह 2 डालने पे और y की जगह 3 डालने पे ये 0 नहीं हो रहा है। सेकेंड ऑप्शन में है 3x माइनस 2y माइनस 1 इक्वल्स टू 0, इसमें ही पुट करके देख लो। 3 इंटू 2 6 माइनस 6 माइनस 1, ये भी नहीं हो रहा है। मेरे हिसाब से सी ऑप्शन इसका सही होगा, क्योंकि वहां लिखा हुआ है 3x माइनस 4y प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब जरा x की जगह 2 डालेंगे, 6 हो गया, माइनस 4 इंटू 3 12 हो गया, प्लस 6 6 प्लस 6 12 माइनस 12, बिल्कुल सही आंसर है। सी इज द करेक्ट आंसर, डी बी इसका गलत आंसर। आई होप ये समझ में आ गया होगा, इजी क्वेश्चन था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन चैप्टर का है, और ये वो फॉर्मूले के ऊपर में है जो मैंने शॉर्टकट्स में तुम लोग को अलग से लिखाया था। मैं एक बार पहले वो शॉर्टकट बता दूं। शॉर्टकट ये कहता है कि अगर कोई लाइन जो कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में है, और वो कट कर रही है एक ऐसे लाइन सेगमेंट को जो 2 एंड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है, मतलब 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है और उनके एंड पॉइंट्स हमें दे रखे हैं, तो ये जिस रेशियो में इसको डिवाइड करेगा उसका फॉर्मूला होता है m/n इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस सी होल अपॉन में ax2 प्लस by2 प्लस सी। और इस पर ध्यान रखना मॉडुलस कहीं नहीं है, ये सिंपली एक माइनस का साइन लगाया हुआ है सामने। इसका मतलब है कि अगर आंसर नेगेटिव में आ जाए, रेशियो नेगेटिव में आ जाए, तो हम लोग बोलेंगे कि ये लाइन इस पूरे लाइन सेगमेंट को डिवाइड करना है इन एक्सटर्नली रेशियो, और अगर पॉजिटिव में आया तो इंटरनल रेशियो, और हमें यही फाइंड आउट करना है। वैसे तो इस ऑप्शन में कहीं कोई नेगेटिव साइन नहीं है, मतलब ये लाइन ऐसे ही ड्रॉ हो रही होगी। तो जरा देखेंगे कि लाइन की इक्वेशन हमारे क्वेश्चन के हिसाब से है x प्लस वाई। मैं 4 को यहाँ ले आता हूँ सो दैट ये पूरा फॉर्म में आ जाए, और पॉइंट्स हमें दे रखे हैं। पहला एंड पॉइंट है -1,1 और दूसरा एंड पॉइंट है 5,7। उसने ए और बी की जगह पी और क्यू लिया है, तो हम लोगों को कुछ करना नहीं है, हम लोगों को तो रेशियो निकालना है। सो लेट्स पुट इट देयर। m/n लिखा, माइनस लिखा, पहले पॉइंट को पुट कर लेते हैं। -1 + 1 -4 अपॉन में आ गया तुम्हारा, दूसरा पॉइंट पुट करते हैं 5 + 7 -4, टोटल आ गया ऊपर में माइनस का 4 और नीचे आ गया तुम्हारा 8। माइनस माइनस कैंसिल, 4/8 आ रहा है, और 4/8 का मतलब होता है 1/2। तो ऑप्शन में हम लोग देख लेंगे 1/2 भी ऑप्शन में है। तो मेरे ख्याल से बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये, कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं थी, डायरेक्ट फॉर्मूला का क्वेश्चन था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री का, अगेन वन क्वेश्चन विच हैज कम इन योर पेपर, और काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है ये। तो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। तुमको यहाँ पे टी ऑफ एन को डिफाइन किया गया है विद दिस फॉर्मूला, साइन के पावर में n थीटा प्लस कॉस के पावर में n थीटा। ये तुमको देख के उसने तुमको कुछ एक कैलकुलेशन करने के लिए बोला है। कैलकुलेशन किस चीज़ का करना है, तो वो कैलकुलेशन है t3 माइनस t5 अपॉन t5 माइनस t7 का। तो हम लोग को करना क्या है, n के जगह 3 5 न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 5 और 7 पुट करना है। तो लेट्स डू दिस। तो सबसे पहले आएगा साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा, ये अभी आया हमारे पास में t3 की वैल्यू। फिर माइनस का साइन डाला, t5 निकालते हैं, साइन के पावर में 5 थीटा प्लस कॉस के पावर में 5 थीटा।
फिर नीचे आ जाओ तो ये बन जाएगा साइन के पावर में 5 थीटा प्लस कॉस के पावर में 5 थीटा, और फिर सबसे लास्ट वाले में माइनस साइन के पावर में 7 थीटा प्लस कॉस के पावर में 7 थीटा। अब ये कर लेने के बाद हम लोग को इसके अंदर सुटेबल अरेंजमेंट करना है, क्योंकि अभी कोई फॉर्मूला तुम यहाँ लगाओगे तो प्रॉब्लम में पड़ जाओगे। तो अरेंजमेंट करते समय लाइक टर्म्स को एक तरफ कर लो, जैसे साइन क्यूब थीटा लिया तो वहां से ब्रैकेट खुलने के बाद एक आ जाएगा माइनस का साइन 5 थीटा, इनको मैंने एक साथ कर लिया है। और सेम उसी तरीके से यहाँ पे कॉस क्यूब थीटा है तो वहां से ब्रैकेट खुलने के बाद माइनस कॉस 5 थीटा को मैंने एक साथ कर लिया। सेम काम नीचे भी कर लो, यहाँ से साइन 5 थीटा, वहां से माइनस का साइन 7 थीटा, और यहां से कॉस 5 थीटा माइनस का कॉस 7 थीटा। ये सारे काम तुम भी कर सकते थे। अब देखो करना क्या है, ऊपर वाले में से फर्स्ट ब्रैकेट में से वी कैन टेक कॉमन, ये नेक्स्ट स्टेप आ रहा है तुम्हारा, तो उसमें से कॉमन ले लो साइन क्यूब थीटा, तो अंदर आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और दूसरे वाले से ले लो कॉस क्यूब थीटा, तो अंदर आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आई थिंक ये स्टेप समझ में आ रहा होगा, थोड़ा क्लमजी हो रहा है, देख लेना थोड़ा। फिर नीचे उसी तरह से साइन के पावर में 5 थीटा कॉमन ले लो, तो अंदर आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और फिर यहाँ पे कॉस के पावर में 5 थीटा कॉमन ले लो तो आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो तुम देख सकते हो यहाँ पे आ गया है साइन क्यूब थीटा अलॉन्ग विथ कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे आ गया है कॉस क्यूब थीटा अलॉन्ग विथ साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे उसी तरह से यहाँ पे आ गया है साइन के पावर में 5 थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे आ गया है कॉस के पावर में 5 थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो अब तुम यहाँ से कॉमन लेने के बारे में सोचो, क्योंकि हम लास्ट स्टेप में आ गए, तो इन दोनों में से आई थिंक यू कैन टेक कॉमन साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। इससे क्या होगा, फर्स्ट वाले के लिए रह जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इन द न्यूमरेटर। फिर इसी तरह से नीचे वाले से भी साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लो, तो अंदर रह जाएगा साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा। अब तुम देख सकते हो ये पूरा कैंसिल हो गया, और कायदे के हिसाब से n के जगह अगर कुछ नहीं है मतलब 1 है तो ऊपर में t1 आ गया है, और नीचे में यहाँ 3 है तो नीचे t3 आ गया है। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। थोड़ा सा लेंथी लग रहा होगा, बट व्हेन यू विल डू इट इट विल नॉट कॉज यू मच स्टेप्स। ठीक है, तो आई थिंक समझ में आ ही गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन ट्रिग्नोमेट्री का प्यारा क्वेश्चन है, इसको एक बार देखेंगे, बढ़िया सा क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहले तुम्हें एक ट्रायंगल बता रहा है, एबीसी इज अ ट्रायंगल, और इसके अंदर ये रिलेशन दिया हुआ है। इस रिलेशन को मैं लिख रहा हूं cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c, इसकी वैल्यू दे रखी है -1 के इक्वल, दैट्स इट। और उसके बाद उसने 4 ऑप्शंस देके पूछा है कि इसमें से कौन सा सही होगा। मतलब तुम्हें देखना है कि इसको फर्दर सॉल्व करते हैं अगर अब ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगा के और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगा के, तो ये किस चीज में रिड्यूस होता है। तो स्टार्ट करते हैं। cos 2a प्लस cos 2b को एक साथ रख लो, इसमें तो फॉर्मूला लगेगा। वहां से cos 2c के साथ में इस 1 को ले आओ और यहां 0 छोड़ दो, क्योंकि चारों ऑप्शन में 0 ही है राइट हैंड साइड में। इसमें फॉर्मूला लगा लो तो ये बन जाएगा 2 cos a प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। ये तुम्हें फॉर्मूला समझ में आ ही रहा होगा, cos a प्लस बी का फॉर्मूला लगा है, cos a प्लस cos b इज 2 cos a प्लस b बाई 2 इंटू cos a माइनस b बाई 2। यहाँ पे a और b के जगह 2a 2b है, इसलिए वो कैंसिल हो गया है। cos 2c का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर c माइनस 1 इस प्लस 1 के साथ कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 cos लिख के, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि a प्लस बी प्लस सी 180 के इक्वल होता है। तो यहां से अगर मैं सिर्फ a प्लस बी की वैल्यू देखूं तो ये 180 माइनस सी होगा, और यही वैल्यू यहां पे लिख दो, cos का 180 माइनस सी। इसको कुछ नहीं करना है, लेट इट बी लाइक दिस, और यहां पे तो 2 cos स्क्वायर सी बैठा ही हुआ है। थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा होगा कि देखो cos का 180 माइनस थीटा जो होता है माइनस cos थीटा होता है, तो यहां पे आ गया -2 cos सी इंटू cos a माइनस बी प्लस 2 cos स्क्वायर सी इज इक्वल्स टू 0। तो इन दोनों में से 2 cos c तुम कॉमन ले सकते हो, तो अंदर आ जाएगा माइनस का cos a माइनस बी, और वहां पे एक रह जाएगा cos c। अब तुम खुद सोचो कि अगर cos c रह गया है तो इसको फिर से तुम रिप्लेस कर सकते हो माइनस के cos a प्लस बी से, क्योंकि c के जगह में तुम लिखोगे 180 माइनस a प्लस बी, अगेन इट विल टेक अ माइनस साइन। तो यहां पे फाइनली आ गया 2 cos c, और यहां पे माइनस का cos a माइनस बी था, इस cos c को मैं रिप्लेस कर रहा हूं cos a प्लस बी से, लेकिन माइनस का cos a प्लस बी से। मैं ये थोड़ा समझा देता हूं कि ये कैसे आया होगा। इसी इक्वेशन में वापस आ जाओ, तुमने यहां अगर cos लगाया तो cos a प्लस बी की वैल्यू हो जाएगी माइनस का cos c। अब वहां प्लस cos c है तो एक माइनस लगा के इसको मैंने कॉमन ले लिया। अब तुम यहां देख सकते हो
2 cos c है, एक माइनस का साइन है, तो दैट माइनस का साइन यू कैन टेक कॉमन अलोंग विथ 2 cos c। और यहां पे तुम cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी का अगर फॉर्मूला लगाते हो तो इट विल गेट रिड्यूस इनटू 2 cos a इनटू cos b, और ये पूरा वैल्यू 0 के इक्वल है। बाद में 2 कॉमन लेके इसको बना लो 4 cos a cos b cos c, माइनस का साइन लगाना चाहो तो रख सकते हो, अगले स्टेप में -4 वहां चले जाएगा और तुम्हारा आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, दैट इज cos a cos b cos c इज इक्वल्स टू 0। ये भी थोड़ा सा तुम कह सकते हो लेंथी है, बट यू कैन स्टिल अप्रोच दैट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल का, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बस इसमें थोड़ा तुम्हें ये पता होना चाहिए कि रूट के नीचे कौन सी वैल्यू बड़ी होती है छोटी होती है। तो हमारे पास में 3 साइड का रेशियो दिया हुआ है, उनको मैं लेट कर लेता हूं ABC। रेशियोज इस तरह से है 2√6 रेशियो 1 प्लस √3। तो साफ पता चल रहा है √4 से बड़ा होता है √6, मतलब वो साइड तो 2 से बड़ी होगी, और 1 प्लस √3 की वैल्यू 1.728 होती है, तो वो वैल्यू भी 2 से बड़ी है। तो सबसे छोटा साइड जो मुझे दिख रहा है वो 2 दिख रहा है, और हमें क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट एंगल। अब प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल चैप्टर में मैंने ये चीज समझाई है तुम लोग को कि जो सबसे बड़ा साइड होगा उसी के ऑपोजिट का एंगल सबसे बड़ा होगा, और जो सबसे छोटा साइड होगा उसी के ऑपोजिट का एंगल सबसे छोटा एंगल होगा। तो तुमने ए को सबसे छोटा साइड बनाया है, तो तुम्हारा सबसे छोटा एंगल कॉस का ए होगा। तो कॉस ए का फॉर्मूला क्लास में मैंने बताया हुआ है, रटवाया हुआ है, b² प्लस c² माइनस a² अपॉन 2bc, बस इसमें वैल्यू डालना है। तो 6 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 2√3 माइनस का 4, और नीचे आ जाएगा 2 इंटू √6 इंटू 1 प्लस √3। सबको ऐड करके देख लो, 6 प्लस 1 7 प्लस 3 10 10 माइनस 4 6 हो गया। 6 प्लस 2√3 अपॉन में 2√6 होल मल्टीप्लाइड विथ 1 प्लस √3। इसमें से 2√3 कॉमन ले लो तो अंदर आ जाएगा √3 प्लस 1। आई थिंक लास्ट स्टेप में आ गए हम लोग। यहाँ पे 2√6 इंटू 1 प्लस √3 है। अब ये 1 प्लस √3 गया, और साथ में 2 से 2 गया, तो फाइनली तुम्हारे पास बच गया √3/√6, और √3/√6 को तुम 1/√2 लिख सकते हो। तो cos a को तुमने प्रूफ कर दिया 1/√2, दैट मीन्स एंगल ए तुम्हारा 45 डिग्री है। सीधी सी बात है, कुछ समझने की जरूरत नहीं है, क्लियर है बिल्कुल। यहाँ पे ये कैंसिल हो गया था, यहाँ पे तो √3/√6 रह गया था। ठीक है, आई थिंक इट वॉज वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन। अब चलते हैं अगले में, ये उससे भी इजी क्वेश्चन है, क्योंकि इसको करने के लिए तुम्हें सिर्फ 2 cos इनवर्स x का फॉर्मूला पता होना चाहिए, एंड आई होप सबको मैंने फॉर्मूला बहुत अच्छे से रटवाया हुआ है। तो सबसे पहले तो मैं साइड में 2 cos इनवर्स x का फॉर्मूला यूज कर देता हूं, cos इनवर्स 2x² माइनस 1, जो कि तुम्हें आगे यूज करना है। तो cos इनवर्स 2 इंटू x² 0.64 माइनस 1, ब्रैकेट क्लोज। cos और cos इनवर्स को काटा, ये बन गया 1.28 माइनस 1, दैट मीन्स करेक्ट आंसर इज 0.28। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, इजीएस्ट क्वेश्चन था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है, बस इसमें थोड़ा सा पेशेंटली काम करने की जरूरत है, क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस वाले क्वेश्चंस के अंदर में 2 चीजें मेन होती है। एक तो तुम फिगर ड्रॉ कर पा रहे हो या नहीं, और फिगर ड्रॉ करने के बाद जो तुम सॉल्व कर रहे हो तो ऑप्शंस जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग तुम्हारे आंसर आ रहे हैं या नहीं। तो इस क्वेश्चन में लास्ट स्टेप में बस थोड़ा सा ऑप्शन लाने की जरूरत पड़ेगी, बाकी फिगर तो क्लियर है। तुम्हारे पास में एक हिल है जिसको तुम टॉप एंड बॉटम ऑफ अ बिल्डिंग से देख रहे हो, तो एक हिल को थोड़ा बड़ा बना लो और बिल्डिंग को थोड़ा छोटा। इसके टॉप से देख रहे हो, इसके बॉटम से देख रहे हो। जब टॉप से देख रहे हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है अल्फा का, और जब बॉटम से देख रहे हो तो बीटा का। ए बी को मान लेते हैं बिल्डिंग, सी डी को मान लेते हैं हिल। इसकी हाइट को ले लेते हैं कैपिटल एच, इसकी हाइट को ले लेते हैं स्मॉल एच। क्वेश्चन में और कुछ दिया भी नहीं है, और बदले में वो तुमसे बोल रहा है हाइट ऑफ द हिल क्या होगा। हाइट ऑफ द हिल मतलब कैपिटल एच की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ऐसे क्वेश्चन तुमने 10th क्लास में किए होंगे। ये डिस्टेंस गिवन नहीं है, इसको एक्स ले लो और ट्रायंगल बीडीसी से स्टार्ट हो जाओ। इन ट्रायंगल बीडीसी जैसा कि तुम देख सकते हो, tan बीटा इज इक्वल्स टू h/x हो गया। यहां से x की वैल्यू आ जाएगी h/tan बीटा, लेकिन मैं उसको लिख लेता हूं h cot बीटा। अब तुम बोलोगे सर ये आपने क्यों किया, तो ये मैंने इसलिए किया क्योंकि ऑप्शन में मुझे cot ज्यादा दिख रहे हैं, cot बीटा cot अल्फा दिख रहा है, तो मैंने पहले ही कन्वर्ट कर लिया। अब ये जो x है ये इसके साथ भी इक्वल हो जाएगा, तो छोटे ट्रायंगल में चले जाते हैं, दैट इज इन ट्रायंगल AEC। अब इसमें फिर से लगाओ tan अल्फा इज इक्वल्स टू, अब देखो ये डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक h हो जाएगा, तो ये वाला पार्ट हमें चाहिए, तो ये बन जाएगा h-h। तो यहां पे लिख दिया h-h और x के जगह लिख दो h cot बीटा।
ध्यान रखना हम कैलकुलेशन कर रहे हैं कैपिटल एच की वैल्यू के लिए, तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा एच कॉट बीटा इंटू टेन अल्फा इज इक्वल्स टू एच माइनस एच। अब इस एच को अभी तुम क्या करोगे, देखो ध्यान से, तुम्हारे ऑप्शन में तुम्हें यह चीज देखना बहुत जरूरी है कि किसके अकॉर्डिंग ऑप्शन को सेट किया गया और हमें क्या निकालना है। तो सबसे पहले तो इस h को यहां भेज देते हैं और इन दोनों को वहां शिफ्ट करते हैं, क्योंकि माइनस एच का प्लस एच होना जरूरी है, और h कॉमन लोगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस कॉट बीटा इंटू टेन अल्फा। तो जैसा कि हमने डिसाइड किया था हमें कैपिटल h चाहिए, तो इस कैपिटल h को मैं यहां लिख रहा हूं, ये लास्ट स्टेप पे आ गए हम लोग। कैपिटल h की वैल्यू यहां से हो गई h अपॉन में 1 माइनस कॉट बीटा इंटू टेन अल्फा। बच्चे यहाँ पे छोड़ देते हैं और बोलते हैं यार ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। ऑप्शन को मैच कराने के लिए थोड़ा सा और मेहनत कर लो, ऑप्शन मैच भी कर जाएगा। उसके लिए तुम्हें क्या करना है, 1 माइनस कॉट बीटा को कुछ मत करो, टेन अल्फा को लिख दो 1 बाई कॉट अल्फा। तो ये कॉट अल्फा इधर जाएगा, एक ऊपर जाएगा, तो फाइनली आंसर बन गया एच कॉट अल्फा अपॉन में कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा। जरा देखना ध्यान से, कहीं ना कहीं तो ये ऑप्शन होगा ही होगा। तो ये ऑप्शन मुझे दिख रहा है बी ऑप्शन में, सो बी इज योर करेक्ट आंसर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। लास्ट स्टेप कैलकुलेशन है, देख सकते हो। अब चलते हैं आखिरी क्वेश्चन की तरफ। हाँ, ये क्वेश्चन काफी बच्चों ने गलत किया है, मतलब ये ऐसा क्वेश्चन हो गया कि सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन चूंकि तुम्हें कुछ बेसिक्स नहीं पता होंगे तो शायद ये बच्चों ने गलत कर दिया है। अब इसका सही एक्सप्लेनेशन के साथ समझो। हमने 9th क्लास और 10th क्लास में एक क्वेश्चन प्रूफ करते थे हम लोग कि √2 इज एन इरेशनल नंबर। तो उसके लिए हम लोग यूज करते थे मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन, जिसमें हम लोग पहले ये मान के चलते थे कि √2 एक रैशनल नंबर है, और फिर उसको सॉल्व करते हुए जाते थे और फाइनली एक ऐसे स्टेज में पहुंचा देते थे जहां पे हमें ये खुद मानना पड़ता था कि जो हमने एज्यूम किया है वो इस वजह से पॉसिबल नहीं हो पाएगी, हेंस हमारा एजम्पशन गलत है, एंड दैट्स व्हाई √2 इज एन इरेशनल नंबर। तो ठीक वही कुछ कंसेप्ट अभी फिलहाल इस क्वेश्चन में करना है। अब सपोज कर लो तुम सोचते हो कि log 7 के बेस में 2 एक इंटीजर है, तो इंटीजर भी तो रैशनल नंबर होता है। अगर तुम इसको बोलते हो कि एक प्राइम नंबर है तो वो भी रैशनल नंबर ही होता है। तो हमें यह प्रूव करना पड़ेगा कि ये रैशनल है या इरैशनल है। तो अगर मैं ये मान लूं कि ये रैशनल है तो उसके लिए मेरे पास में एक एजम्पशन है कि कोई भी नंबर जिसको मैं रैशनल कह रहा हूं उसको मैं हमेशा लिख सकता हूं p/q के फॉर्म में। तो लेट अस अज्यूम इन द स्टार्टिंग कि सपोज ये नंबर रैशनल नंबर है। तो अगले स्टेप में बेसिक कंसेप्ट से क्या होगा कि 2 की पावर p/q 7 के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि मैंने ये बहुत पहले फॉर्मूला बताया हुआ है कि अगर log n टू द बेस ऑफ a x के बराबर होता है तो वी कैन ऑलवेज राइट a टू द पावर ऑफ x इज इक्वल्स टू n। यही मैंने यहां पे यूज किया है। लेकिन क्या यह पॉसिबल है कि तुम 2 के पावर में कुछ भी कोई भी ऐसा नंबर लिख सको जो कि रैशनल नंबर के फॉर्म में हो लेकिन हमें 7 दे दे? तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि 2 एक इवन नंबर है, तो उसके पावर में तुम कुछ भी लिख दो, 7 तुम कभी नहीं ला पाओगे। और यही वजह है कि log 7 के बेस में 2 रैशनल नहीं हो सकता, एंड दैट्स व्हाई इट इज एन इरेशनल नंबर। ये मेथड को हम लोग बोलते हैं मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन, और इसी एक तरीके से हम लोग इसको इरेशनल प्रूफ कर सकते हैं। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर पेपर्स डिस्कशन। अब कल मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के डिस्कशन के साथ में। तो पेपर में और अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करो, क्योंकि स्कोर्स आ नहीं रहे हैं ढंग से। कुछ बच्चे हैं 2-3 बस वही बच्चे स्कोर कर रहे हैं, बाकी बच्चे सॉल्यूशंस देख तो रहे हैं लेकिन उससे कुछ कैरी फॉरवर्ड नहीं कर रहे हैं। तो इन सब बच्चों को मैं एक मैसेज देना चाहता हूं कि वर्क हार्ड करोगे, धीरे धीरे करते करते प्रैक्टिस जोन करते रहो, इन क्वेश्चंस को दोबारा करो, लेकिन दोबारा देख देख के नहीं करना है। जैसे ये अभी तुमने सॉल्यूशन वीडियो देखा, इसके 2-3 घंटे के बाद फिर से इसी पेपर को 15 मिनट के टाइमर में लगा के बैठो, जैसे तुम वहां पेपर हॉल में बैठते हो जब मैं पेपर लेता हूं, और तब इसको सॉल्व करके देखो। देन ओनली यू कैन सी कि वेयर डू यू स्टैंड। एकदम से इमीडिएटली वीडियो देख के सोचोगे कि मुझे समझ में आ गया, तो वो कुछ हद तक 30% ही समझ में आया है। जब तक तुम अपने हाथ से क्वेश्चंस को नहीं करोगे तुम्हें नहीं पता चलेगा कि तुम्हारा पेपर तुमको समझ में आया भी था या नहीं। Now this is the correct way to attempt these papers। चलो इतना आज के लिए काफी है, कल मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के डिस्कशन वीडियो के साथ में। टिक देन टेक केयर एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।